Welcome with another question and same exercise. What question says? Find the literal or a CSA of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter, 4.5 meter in height. हाई मतलब एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसका डायमीटर हमें ये गिवन है, ठीक, और उसकी हाइट हमें ये गिवन है, ठीक। अच्छा, तो पहले तो ये क्वेश्चन हम इसको पहले फिगर आउट करते हैं, फिर हम सेकंड वाले को देखेंगे, ठीक है। सो हमसे सिंपली पूछा है उसका सीएसए हमें पता है 2 पाई आर एच, सो 222/7 मल्टीप्लाई विथ आर हमारा क्या है 4.2, इसका आधा करेंगे तो आएगा 2.1, राइट, मल्टीप्लाई विथ एच हमारा क्या है 4.5, ठीक है। इससे ये कट गया 21, मतलब 2.1 कट गया 0.3 बार, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 मल्टीप्लाई विथ 3 5 से 15 की 5 वन ऊपर करी 3 4 से 12 और 1 13, सो 135, एक डिजिट दो डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, ये मल्टीप्लाई और ये 44, 22 का 2 में करेंगे तो 44 आएगा ना। आगे देखते हैं 135 मल्टीप्लाई विथ 44, 4 5 से 20 की 0 2 पर कैरी 4 3 से 12 और 2 13 14 की 4 वन ऊपर कैरी 4 1 से 4 और 1 5 हो गया, क्रॉस 0 4 5 सेम आएगी नंबर, 0 हो गया 4 की 4 हो गया 5 और 4 हो गया 9 और ये 5 की 5 आ गई, ठीक। दो डे छोड़ के पॉइंट हो गया, सो 5 9 4 0 और ये पॉइंट हो गया। तो पहले का ये निकल गया इसका सीएसए मीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर जो है वो है 59.40 मीटर स्क्वायर। ओके, इजीली निकाल दिया। चलिए सेकंड का देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, हमारे लिए एरिया मिल जाएगा साफ लिखने के लिए। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन, अब यहां थोड़ा ना ध्यान से आप समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कि कितना स्टील टैंक बनाने के लिए एक्चुअली इस्तेमाल हुआ था इफ अगर 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, कि 1/12 जो था वो एक्चुअल जो स्टील आया था ना उसमें से जितना तो बना लेकिन कितना इतना परसेंट उसका वो वेस्ट हो गया, 1/12 उसका वेस्ट हो गया। तो 1/12 कितना वेस्ट हुआ, कितना मतलब कितना आया उसका वेस्टेज जो था, यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, तो कितना उसका वेस्ट हुआ इस रेशो मतलब इस फ्रैक्शन के हिसाब से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें कितना स्टील आया था, जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल यहां 10 मीटर स्टील आया, ठीक है, 8 मीटर किसमें यूज हो गया बनाने में टैंक, तो 10 माइनस 8 होगा तो 2, अब 2 मीटर स्टील जो था वो क्या गया, वेस्ट चला गया हमारा। समझ गए? सिंपल सी बात है भाई, 10 मीटर आया था, 8 यूज हो गया, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर यूज हो गया, अब बचे कितने, 2 ही तो बचेंगे ना, तो वो क्या है स्टील जो टैंक बनाने में वेस्ट हो गया। सो यही वो सिंपल कह रहा है। सो तो पहले तो हम मान लेते हैं कि भैया पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि अब जो टैंक है अब क्लोज्ड है वो, तो उसका पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक। तो पहले तो सबसे पहला काम हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस हमारा क्या था, रेडियस हमारा था 22.1 मल्टीप्लाई विद और ब्रैकेट में h हाइट हमारी क्या थी 4.5 प्लस और रेडियस हमारा क्या था 2.1, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं 4.5 और 2.1 ये हो गया 6.6, सो ब्रैकेट में 6.6 आ गया, मल्टीप्लाई विद ये इससे कट गया 0.3 बार और ये इसके साथ आ गया 4.4 मल्टीप्लाई विद 0.3, तीनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे इनको, 12 वन ऊपर कैरी 12 और ये 13, 132 पॉइंट मल्टीप्लाई विद 6.6। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट बाद में 6 2 जा 12 वन ऊपर कैरी 6 3 जा 18 और 1 19 वन ऊपर कैरी 6 1 से 6 और 1 7, क्रॉस करेंगे 2 9 7 सेम नंबर आएंगे, 2 9 10 11 वन ऊपर कैरी 9 10 17 1 वन ऊपर कैरी और 7 और 1 8, 87 1 2, एक डिजिट दो डिजिट छोड़ के ये पॉइंट लग गया, ठीक है। सो टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया हमारा ये निकल गया, ठीक है, टी ऐसे ये है। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट बी एक्स ऑफ क्या, उसका जो एक्चुअल जो आया था स्टील, एक्चुअल जो स्टील आया था ना, आया था जितना आया था टोटली वो एक्स लेट कर लेते हैं। सो 1/12 ऑफ एक्स, यही तो इतना ही तो होगा, ठीक है, कि इतना ही तो वेस्ट हुआ है, सो इसका इतना अब निकाल लेते हैं। सो x/12 जो था वो वेस्टेड
हो गया था, कितने का, जो एक्चुअल जो आया था, x/12 वेस्टेड हो गया था। ठीक है, सो अब जैसे मैंने आपको यहां समझाया है कि ये टोटल आया था, इतना इस्तेमाल हुआ था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतना वेस्ट हो गया। सो टोटल कितना था, टोटल था x। ठीक है, टोटल था x, जिसके अंदर से इसको ऐसे रख लेते हैं 87.12 इक्वल्स टू टोटल जितना आया था x आया था, माइनस कर देंगे इतने में से x/12 से। देखिए समझ रहे हैं आप, ये टोटल इतना था। ठीक है, और इतने में से ये माइनस हो गया और इतने का काम हो गया। ये सेम यही वाली बात है, जैसे देखो 2 इक्वल्स टू 10 आया था, 8 माइनस हो गया। 10 स्टील आई थी, 8 स्टील माइनस हो गई, तो बचे कितनी स्टील, 2 स्टील, मतलब 2 स्टील उसमें से वेस्ट हो गई थी बनाते समय। सेम ये वाली बात ये वाली इक्वेशन कह रही है। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। 12 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, उसमें से एक x चला जाएगा तो बचेंगे 11x/12। ठीक है, इसके बाद में सिंपली यहां मैं एरिया साफ कर लेता हूं फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर इसको अकेला करेंगे, 87.12 इक्वल्स टू, अब ये इसको यहां ले आएंगे, सो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 12/11 इक्वल्स टू x, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये कटेगा, हाँ ये इससे कट सकता है, 11 से शायद ये कट सकता है, सो 11 डिवाइडेड बाई 87.12, सो ये हो जाएगा 77। 11 7 से 77, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1 और ये होगा 0 के 0 पॉइंट, और ये वहां 1 लगा देंगे, पॉइंट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 9 99। ठीक, इसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया 2, ऊपर से उतारेंगे, अब ये 2 गया और ये 1 बार चला गया 22 और ये क्रॉस आ गया। ठीक, ओके, इसके बाद में ये सब्ट्रैक्ट हो गया 791, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग गया, मल्टीप्लाई विद, अब ये 12 और बचा था ना, सो 12 और हो जाएगा और x। ठीक, सो अब इसकी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। देखिए मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, 7.91 मल्टीप्लाई विद 12, 2 1 2, 2 9 18 की 8, 1 ऊपर कैरी, 2 7 14 और 1 15 क्रॉस 1 9 7। ठीक, 2 की 2 ये 9 हो गया, 5 और 4 14 और 1 ऊपर कैरी, और ये हो गया 7 8 और ये 9। ठीक, सो x की वैल्यू क्या निकल गई, मतलब एक्चुअल जो आया था वो 94 और आया था 92। ठीक, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट था तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग गया, एंड दिस वाज द एक्चुअल स्टील जो आई थी और जिसके अंदर से इतना बन गया था और इतना % उसका वो जो वेस्ट हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सी यू।